स्टूडेंट्स, बेटा आज का हमारा टॉपिक है एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, इससे पहले जैसे हमने देखा था आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है, उसके अंदर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। आइसोलेटेड प्रोसेस क्या होती है, जिसमें एक सिस्टम ऐसा होता है जिसमें हम ना मास ट्रांसफर कर सकते हैं और ना ही हम एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है ना, इसी तरीके से हमारा एक होता है एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है बेटा? एडियाबेटिक प्रोसेस हमारा एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सिस्टम के अंदर प्रोसेस में क्या है, किसी भी सिस्टम में हम क्या है उसमें हीट का ट्रांसफर हम नहीं कर सकते। मतलब जो सिस्टम की वॉल्स होंगी वो एडियाथर्मल होंगी। एडियाथर्मल बोल सकते हैं मतलब ऐसी वॉल्स जिनके अंदर से हम हीट, ना तो हमारी हीट जा सकती है और ना ही हीट आ सकती है। जैसे कि आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ बेटा, जैसे कि हमारे पास ये वाटर बॉटल है, ठीक है ना, इसकी जो वॉल इसकी जो वॉल्स होती है, इसके अंदर क्या होता है, एक बाहर एल्यूमिनियम वॉल है, अंदर भी एक वॉल है। उन दोनों वॉल्स के बीच में क्या है बेटा, वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। उस वैक्यूम के कारण क्या होता है, जो हम अंदर इसके अंदर लिक्विड फिल करते हैं, हॉट हो या कोल्ड हो, जो भी आपने लिक्विड फिल किया, उसकी जो हीट है वो ना तो बाहर आ पाती है और ना ही बाहर से अंदर जा पाती है। क्यों? क्योंकि हमने बीच में वैक्यूम क्रिएट कर दिया। उसके कारण इसकी जो वॉल्स है वो कैसी बन गई, हमारी एडियाथर्मल वॉल्स बन जाती हैं। ठीक है, तो उसके कारण यहाँ से हीट का ट्रांसफर हमारा नहीं हो सकता है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होती है बेटा? एक ऐसा सिस्टम की वो प्रोसेस जिसमें हमारा सिस्टम की वॉल्स एडियाथर्मल हो और दूसरा जो हमारा प्रोसेस है वो सडन होता हो और हमारा उस प्रोसेस के अंदर हीट का ट्रांसफर ना हो पाता हो। लेकिन बेटा इसके अंदर एक कंडीशन और होती है, आपका हीट का ट्रांसफर होता नहीं है, लेकिन अगर आपका टेम्परेचर में इंक्रीज होता है। क्योंकि बेटा हमारा प्रोसेस हो रही है तो इसका मतलब जो अंदर गैस है या जो भी हमारा अंदर मटेरियल है उसके वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा या कंप्रेशन होगा, उसके कारण क्या टेम्परेचर में इंक्रीज होगा। ठीक है ना, तो अब टेम्परेचर में इंक्रीज, तो इसका मतलब क्या, एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर इंक्रीज इन टेम्परेचर और डिक्रीज इन टेम्परेचर दोनों होता है। लेकिन वो टेम्परेचर हीट को इंक्रीज करने में नहीं यूज होता है या डिक्रीज करने में यूज नहीं होता। उस टेम्परेचर का हीट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। उस टेम्परेचर की हेल्प से क्या होता है बेटा, उस टेम्परेचर की हेल्प से हमारा क्या, सिस्टम पर या तो वर्क करना पड़ता है हमें। अगर डिक्रीज हो रहा है तो हमें वर्क करना पड़ेगा सिस्टम पर, और अगर इंक्रीज हो रहा है तो सिस्टम हमें वर्क करके देता है। ठीक है, तो इस टाइप की जो प्रोसेस होती है वो आपकी क्या कहलाती है बेटा, एडियाबेटिक प्रोसेस कहलाती है। क्या? That process of a system in which the heat cannot flow through the system during the process. That is, heat can not in or out from the system is known as adiabatic process. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, एडियाबेटिक प्रोसेस। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हमारा हीट का ट्रांसफर, हीट का फ्लो पॉसिबल नहीं होता है। इसका मतलब ना तो हम हीट को इन कर सकते हैं और ना ही हीट को हम आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा वो प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है बेटा, एडियाबेटिक प्रोसेस कहलाती है हमारी। ठीक है ना, लेकिन इस सिस्टम में बेटा, अब सिस्टम हीट को हम ना तो दे पा रहे हैं ना ही ले पा रहे हैं, तो उस सिस्टम में हीट को ना लेने और देने के कारण लेकिन सिस्टम की स्टेट में चेंज फिर भी होता है। तो वो सिस्टम की स्टेट में चेंज करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, यहाँ पर वर्क की। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या, सिस्टम की स्टेट में चेंज करने के लिए हम क्या बेटा, वर्क को या तो सिस्टम से लेते हैं या सिस्टम को देते हैं। ठीक है ना, तो हम इसमें कर सकते हैं क्या, टू चेंज द स्टेट ऑफ द सिस्टम वी हैव टू do work on the system or
द सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या है बेटा, अब स्टेट चेंज हो रही है क्योंकि देखो हमारा क्या है, प्रोसेस के अंदर या तो कंप्रेशन होगा या फिर क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। अब उसके कारण क्या है बेटा, सिस्टम के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, उस टेम्परेचर के कारण सिस्टम हमें वर्क कर दे देगा। और अगर कम होता है, कंप्रेसर होता है, तो उसमें उस कंडीशन में हमें सिस्टम पर वर्क करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो टेम्परेचर में चेंज होने के कारण आपका वर्क के कारण हमारा स्टेट चेंज सिस्टम की होगी। हीट में कोई भी चेंजेस हमारा नहीं होगा हमारा। ठीक है ना, तो हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए बेटा दो कंडीशन का होना जरूरी होता है। कंडीशन हमारी क्या होती है, पहली कंडीशन होती है द walls of the system should be adiathermal। जो हमारा सिस्टम है उसकी वॉल्स कैसी होनी चाहिए, एडियाथर्मल। एडियाथर्मल मैंने अभी बताया था, मतलब एक ऐसी वॉल्स जिनके थ्रू ना तो हीट हमारी एंटर कर सकती है और ना ही हमारी बाहर निकल सकती है। जैसा कि हमने अभी वाटर बॉटल की हेल्प से बताया था, जैसे ये है हमारे पास, ठीक है ना, इसके अंदर अगर हमने जो कोल्ड वाटर भी फिल किया है या फिर हॉट वाटर फिल किया, लिक्विड फिल किया है, उसकी हीट ना तो बाहर आ सकती है, ना ही अंदर से बाहर आ सकती है और ना ही बाहर से अंदर जा सकती है। तो इस टाइप की जो वॉल्स होती है वो हमारी क्या कहलाती है बेटा, एडियाथर्मल वॉल्स कहलाती है हमारी। ठीक है, दूसरा क्या होता है बेटा, इस प्रोसेस के लिए हमारा दूसरी कंडीशन होनी चाहिए, द प्रोसेस शुड बी सडन। प्रोसेस हमारी कैसी होनी चाहिए, सडन होनी चाहिए, बहुत तेजी के साथ चेंज होने वाली प्रोसेस होनी चाहिए। ठीक है ना, जैसे कि इसका एग्जांपल होता है आपका ब्रस्टिंग ऑफ टायर। जो आपका व्हीकल्स होते हैं, जैसे साइकिल हो गया या मोटर बाइक हो गया, गर्मी के दिन में अचानक से फट जाते हैं धूप में खड़े होने से। ठीक है ना, तो अचानक से उनमें क्या एक्सपेंशन होना शुरू हुआ, उसके कारण वहां पर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ और उसके वर्क के कारण हमारा क्या टायर ब्रस्ट हो जाता है। ठीक है ना, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव इन द एयर कह सकते हो, और गैसेस में भी। आपने अचानक से चीखना शुरू किया, आपने एकदम से बोलना शुरू किया, तो साउंड का वेव का आपका प्रोपोगेशन एयर के अंदर, ये भी हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। ठीक है ना, और भी होते हैं बेटा, आपका कह सकते हैं आप इसमें एक्सपेंशन ऑफ गैसेस इन द सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर जो हमारा गैस का एक्सपेंशन होता है वो भी आप कह सकते हैं इसमें। ठीक है ना, स्टीम इंजन के सिलेंडर के अंदर जो स्टीम का प्रोपोगेशन होता है, ठीक है ना, जिससे हमारा स्टीम इंजन चलता है, वो भी हमारी कैसी होती है बेटा, एडियाबेटिक प्रोसेस होती है। उसके अंदर हीट ना बाहर आने देने की कोशिश करते हैं और ना ही हम मतलब कोशिश करते हैं कि उसकी वॉल्स कैसी हो, एडियाथर्मल हो, और एकदम से जितनी हमने वेपर उसके अंदर जो स्टीम हमने एंटर कराई उस सिलेंडर से, वो हमारा क्या इंजन को चलाने के लिए यूज कर पाए। तो ये हमारा क्या होता है बेटा, एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। ठीक है ना, ये प्रोसेस हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस भी हो सकता है। एडियाबेटिक प्रोसेस हमारा कैसा हो सकता है बेटा, रिवर्सिबल प्रोसेस भी हो सकता है। ठीक है, अब बेटा इसकी हम बात करेंगे मैथमेटिकली फॉर्म में हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस कैसे होता है। जैसे कि हमने मान लिया हमारे पास एक सिस्टम है बेटा, हमारे पास एक सिस्टम है, ये एक सिलेंड्रिकल सिस्टम है, पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट का सिस्टम है, जिसकी वॉल्स हमारी एडियाथर्मल वॉल्स है। एडियाथर्मल मतलब ना तो हम इसके अंदर हीट को एंटर करा सकते हैं और ना ही यहाँ से हीट बाहर निकल के जा सकती है हमारी। ठीक है, किसी कंडीशन में इसका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर पीवीटी हमारे हैं, उस कंडीशन के लिए हम बात करेंगे। अगर हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बात करें, अकॉर्डिंग टू दिस, इस प्रोसेस के अनुसार हमारा क्या होता है बेटा, डेल क्यू इक्वल्स टू कितना होगा, 0 होगा। एडियाबेटिक प्रोसेस के अनुसार हमारा इंटरनल हीट जो है वो क्या हो गया, 0 हो गया। देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आपका क्या हो जाएगा बेटा, जो आपका इंटरनल एनर्जी था सिस्टम का, वो किसके इक्वल हो जाएगा, वर्क डन के इक्वल हो जाएगा। जो आपका इंटरनल एनर्जी था वो किसके इक्वल हो गया बेटा,
वर्क डन थी, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में डायनेमिक्स क्या था, du बराबर डेल u प्लस डेल w, ये तो 0 हो गया। तो इसका मतलब सिस्टम का जितना भी वर्क आपका करना पड़ेगा वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए हमारा यूज हो जाता है, ठीक है ना। अब अगर हमने क्या ये पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट माना, अगर इसके अंदर हमारा क्या है प्रोसेस में एक्सपेंशन प्रोसेस हो रहा है, कौन सी प्रोसेस हो रहा है बेटा, एक्सपेंशन प्रोसेस हो रहा है, फॉर एक्सपेंशन प्रोसेस के लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। एक्सपेंशन प्रोसेस के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर सिस्टम पर जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी होगी वो हमारी क्या होगी, निगेटिव होगी, और उसका वर्क डन ये आ जाता है आपका पी डीवी होता है हमारा, ठीक है ना। जो एक्सपेंशन सिस्टम के लिए हमारा क्या वर्क डन होता है वो क्या आता है बेटा, माइनस का पी डीवी, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, डी यू बराबर माइनस पी डीवी, ठीक है। लेकिन किसी भी आइडियल गैस इक्वेशन के लिए अगर हम बात करें, किसी भी आइडियल गैस इक्वेशन के लिए, फॉर एन आइडियल गैस इक्वेशन, जो आपकी इंटरनल एनर्जी होती है वो होती है बेटा सीवी डीटी, चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है आपका, चेंज इन टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी में यूज होता है, ठीक है ना। और वही इंटरनल एनर्जी आपको किसके इक्वल है, वर्क के इक्वल है, तो इसका मतलब माइनस पी डीवी किसके बराबर होना चाहिए आपका, सीवी डीटी के, दैट इज सीवी dt इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, माइनस पी डीवी के इक्वल हो जाएगा आपका, ठीक है। अब हमने एक इक्वेशन पढ़ी है बेटा आइडियल गैस इक्वेशन, क्या पीवी बराबर आपका क्या होता है, न्यू आर टी होता है हमारे पास, ठीक है। तो यहां से पी की वैल्यू कितनी जाएगी, पी इक्वल्स टू कितना हो सकता है बेटा, न्यू आर टी अपॉन वी, ये पी की वैल्यू अगर हम यहां पर पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, put in equation first, then आपका कितना हो जाएगा बेटा, P की वैल्यू न्यू आर टी आप यहाँ पर पुट करेंगे, सी वी डी टी इक्वल्स टू माइनस का न्यू आर टी डी वी अपॉन वी, ठीक है। T को इधर ले आते हैं, सी वी को उधर पहुंचा देते हैं बेटा, तो डी टी अपॉन टी, डी टी अपॉन टी इक्वल्स टू माइनस न्यू आर टी डिवाइड बाय सी वी, और इधर कितना हो गया बेटा, डी वी डिवाइड बाय वी आ गया आपका, ठीक है। ये हमारा इसमें हो जाता है इसका। अब अगर हम इस इक्वेशन का अब अगर हम इस इक्वेशन का एंट्री, पहले बात करते हैं बेटा फॉर 1 मोल गैस, हमने जो ये आइडियल गैस ली थी उसका कितना मोल लिया, 1 मोल ऑफ गैस, दैट इज न्यू की वैल्यू आपकी कितनी जाएगी, 1 आपका, तो dt अपॉन t इक्वल्स टू हम क्या ले सकते हैं, माइनस का rt, सॉरी rt इधर आ गया था हमारा ये, r अपॉन cv dv अपॉन v हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। अब बेटा हम इसमें क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे और इसको अभी हम सोल्व करेंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या कर लीजिएगा। क्या करेंगे बेटा, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं ऑन इंटीग्रेटिंग, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो बेटा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी डिवाइड बाय टी, टेम्परेचर लिमिट हमारी रहेगी T1 से T2 तक इक्वल्स टू आर गैस कांस्टेंट है और ये हमारा क्या होता है, वॉल्यूम स्पेसिफिक कांस्टेंट होता है, दोनों के दोनों बाहर रह जाएंगे, कांस्टेंट है ये, आर डिवाइड बाय सी वी
इंटीग्रेशन हमारा कितना हो जाएगा बेटा, dv अपॉन dv वॉल्यूम v1 से v2 तक एक्सपेंशन होगा इसका, ठीक है ना। तो अब इसका हमारा आता है बेटा क्या, 1 अपॉन x, आपका इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन x ऑफ dx इक्वल्स टू कितना होता है बेटा, log e बेस x। जब आपकी लिमिट x1 से x2 हो जाएंगी तो इसमें लिमिट रखेंगे x2 माइनस log e बेस x1, ये आपका कितना हो जाएगा log e बेस x2 अपॉन x1, ठीक है। तो उसी से हम इसको करेंगे, आपका कितना हो जाएगा बेटा ये log e बेस t2 डिवाइड बाय t1 इक्वल्स टू माइनस r अपॉन cv log e बेस v2 अपॉन v1। आपने मैथ में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बेटा, हमारे पास होता था log e की पावर e m की पावर n इक्वल्स टू n log e बेस n। तो बेटा हमारे पास ये फॉर्म है, ये इसको हम इस फॉर्म में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली हमारे क्या है, इसकी पावर में चली जाएगी, log e बेस t2 डिवाइड बाय t1 इक्वल्स टू, ये इसकी पावर में गया बेटा तो ये हो जाएगा log e बेस v2 अपॉन v1 और इसकी पावर कितना हो जाएगा माइनस का r डिवाइड बाय cv। ये पावर माइनस में तो हम इसको रिवर्स करके लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका log e बेस t2 अपॉन t1 इक्वल्स टू log e बेस v1 अपॉन v2 और इसकी पावर कितना हो जाएगा r डिवाइड बाय cv, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर हमारे पास एक आगे हम पढ़ेंगे, हमारे पास एक रिलेशन होता है Cp माइनस Cv, स्पेसिफिक हीट का हमारा एक रिलेशन होता है Cp माइनस Cv इक्वल्स टू होता है R, और एक होता है हमारा क्या Cp अपॉन Cv की वैल्यू इक्वल्स टू गामा, Cp अपॉन Cv इक्वल्स टू गामा। यहाँ से अगर मैं Cv कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, Cp अपॉन Cv माइनस 1 इक्वल्स टू R, और ये Cp इधर डिवाइड में जाएगा, Cp अपॉन Cv गामा माइनस 1 इक्वल्स टू R अपॉन Cv। तो R अपॉन Cv की वैल्यू कितनी लिख सकता हूँ बेटा मैं, गामा माइनस 1। ये वैल्यू अगर यहाँ पर रखेंगे तब हमारा कितना हो जाएगा बेटा, log e बेस t2 डिवाइड बाय t1 इक्वल्स टू log e बेस v1 अपॉन v2 की पावर गामा माइनस 1, ठीक है। ये हम इसको लिख सकते हैं। उसके बाद बेटा इसका क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम क्या बेटा देखो अब एंटी लॉग ले लेते हैं, इसको दोनों साइड में क्या करेंगे हम एंटी लॉग लेंगे, तो ये log e बेस हमारा हट जाएगा, तो उसके अलावा हमारा कितना हो जाएगा t2 अपॉन t1 इक्वल्स टू v1 अपॉन v2 की पावर गामा माइनस 1, ठीक है। मतलब क्या है, t2 अपॉन t1 इक्वल्स टू v1 की पावर गामा माइनस 1 डिवाइड बाय v2 की पावर गामा माइनस 1, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इनमें क्या कर सकते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहां पर कर देते हैं हम इसको, ठीक है। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये t2 v2 की पावर, सॉरी वहीं पर करते हैं, हम इसको रफ करके कर देते हैं। यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये हो जाता है आपका t2 v2 की पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू t1 v1 की पावर गामा माइनस 1। इसका मतलब क्या, हम इसको लिख सकते हैं बेटा क्या, tv की पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन से बात करें, कहां से, pv बराबर RT से, तो यहां से अगर हम T की वैल्यू निकालें, T इक्वल्स टू क्या हो सकता है बेटा, PV अपॉन R, ये वैल्यू यहां पर रखते हैं, तो PV इंटू V की पावर गामा माइनस 1 डिवाइड बाय R इक्वल्स टू कांस्टेंट, R क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा कांस्टेंट हो जाएगा, ये V की पावर प्लस 1 है और ये माइनस 1 है, तो इससे माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको बचता है क्या, PV की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट।
ये आपकी क्या होती है बेटा, एक एडियाबेटिक प्रोसेस होती है, ठीक है ना। ये आपकी एडियाबेटिक प्रोसेस होती है, पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। जैसे हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस था, हमारा पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट था, तो वैसे हमारा क्या होता है बेटा, एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होती है हमारी, पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट होती है। और इसको दूसरी टर्म्स में आप लिख सकते हैं क्या, टी की पावर गामा अपॉन पी की पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। आप इसको तीन तरीके से लिख सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये आपकी क्या होती है बेटा, एडियाबेटिक प्रोसेस होती है। आगे हम देखेंगे बेटा इसमें वर्क डन एडियाबेटिक के लिए कैसे निकालते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा।